जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हम आज पहले दिन, जो नवरात्रे का पहला दिन है, उस दिन मुझे माता रानी ने एक आदेश दिया है। कुछ आपसे रिलेटेड कुछ उनका मैसेज आया है, उसके बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जो माता रानी ने मुझे मैसेज दिया है आप तक पहुँचाने के लिए, वो आपके साथ कनेक्ट हो पाए, वो आपकी लाइफ से आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस दे पाए। तो माता रानी का आवाहन करते हैं। माँ, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ माँ अपनी अनुकंपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए। और मेरे डिवाइन व्यूअर्स के लिए आपका जो भी मैसेज है, जो भी ब्लेसिंग्स और गाइडलाइन है ना, आप मेरी वाणी द्वारा उसे वर्ड टू वर्ड उन तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। माँ, मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी से, उनके रिश्तों से सभी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर दीजिए, सभी नकारात्मकता को ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सकारात्मकता का वास कराइए और उनके जीवन में, उनके रिश्तों में खुशियाँ और बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिए। जितनी वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, जितनी मेरे लिए वो अपनापन देते हैं, जितनी मेरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, उसके हज़ारों गुना बढ़ के वो उन तक रिटर्न कर दीजिए, ताकि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे। इसी के साथ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके माध्यम के रूप में चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू माता रानी। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू नव दुर्गा माँ। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स एंड अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना प्यार और इतना विश्वास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मुझे जो आज मैसेज चैनल हुआ वो ये हुआ कि माता रानी ने आपके लिए विकराल रूप को धारण किया है। विकराल रूप मतलब एक रूप होता है माँ का सौम्य रूप और एक होता है विकराल। तो आपके लिए ना माता रानी ने बहुत विकराल रूप को धारण किया है। अब वो क्यों किया है, किस लिए किया है, वो हम रीडिंग में देखते हैं कि माता रानी ने आखिर आप लोगों के लिए विकराल रूप क्यों धारण किया है। जो मुझे मैसेज चैनल हुआ वो यही हुआ कि माता रानी ने आप सभी के लिए विकराल रूप धारण किया है। तो देखते हैं आखिर कि माता रानी ने क्यों ये विकराल रूप धारण किया। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी इष्ट हैं उनको याद कीजिए आंख बंद करके। और अपने जो भी रिश्ते के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप प्लीज़ उन्हें भी याद कीजिए। और ये कार्ड जो सफलिंग कर रही हूँ मैं, उसे प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कार्ड सफलिंग से आपकी जो एनर्जी है उसको हम पिक कर पाते हैं। हे माता रानी, आपने ये विकराल रूप हमारे जो डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं उनके लिए क्यों लिया है। माँ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आखिर आपने ये विकराल रूप जो मुझे दिखाया वो क्यों आपने धारण किया है। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए कि आखिर आपने ये विकराल रूप क्यों धारण किया है। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए। ओके, द टावर, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ही उसमें आना मतलब बहुत ही मेजर वो है। टेम्परेंस। माता रानी प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आखिर आपने ये विकराल रूप क्यों धारण किया है। हमारे सभी व्यूअर्स के लिए आपने ये विकराल रूप क्यों धारण किया है। आखिर माता रानी ने ये विकराल रूप धारण क्यों किया है। प्लीज़ माँ। ओके, 10 of swords, द डेविल। माय गॉड, अब क्लियर हो गया कि आखिर माता रानी ने ये रूप क्यों धारण किया है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे माँ का कौन सा स्वरूप चैनल हुआ, कौन सा स्वरूप में आपके लिए दर्शन दिए, कौन सा स्वरूप था वो, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच
थैंक्स 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 माँ, थैंक यू सो मच। इस बार माता रानी के 10 डेज़ हैं, हमेशा 8, 9 या 7 भी होते हैं, बट इस बार एक्सटेंड हुए हैं। 10 डेज़ हैं, नवरात्रि जो हैं वो 10 दिनों के हैं। तो 10 दिनों के लिए ना मैं आपके लिए 10 कार्ड्स निकालूंगी। और ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मुझे माँ भद्रकाली का रूप, जो एग्रेसिव मोड होता है ना, वो मुझे स्वरूप दिखाई दिया। वो मुझे ये बोला कि ये मैसेज जो चैनल हुआ कि आप लोगों के लिए, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो डिवाइन सोल है ना, उनके लिए माँ ने ये उग्र रूप, ये रौद्र रूप धारण किया है। क्योंकि जो हमारे जो डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं ना, उनकी जो सोल है ना वो बहुत बहुत प्योर है, और उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर दी हैं नेगेटिविटी ने। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ लोग ना ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है ना, तो भी आपके अंदर ना बहुत मतलब ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत भारीपन। प्लीज़ कंफर्म करना मुझे ये चीज़ कि आपको ये आज भी, जबकि आज पहला नवरात्रा है, आज आपको ना बहुत भारीपन लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी भी चीज़ में ना आपका मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ को करने में मन नहीं लग रहा, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है आपको। प्लीज़ अगर आपका आज के दिन ऐसा है तो आप मुझे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। इस एनर्जी को आप 10-10 करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये टावर का जो मोमेंट है ना, वो यही बताता है कि जो नेगेटिविटी है हमारे सभी के चारों तरफ, आप सबके, तो वो जो नेगेटिविटी है ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब आप लोग ना बहुत प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। और जो प्योर सोल होते हैं ना, वो किसी का भी अहित नहीं कर सकते, किसी का भी ना, किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। वो ये कोशिश करते हैं कि हम थोड़े से दुखी हो लें, कोई बात नहीं, बट सामने वाले को थोड़ी खुशी मिल जाए। मतलब दूसरों की खुशी के लिए ना हम अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने भी ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से आपको ना कमज़ोर समझ लिया गया, और कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ना थोड़े से कम रह गए। क्योंकि जो डेविल एनर्जी थी, जो नेगेटिविटी थी, जो स्पेल वर्क किया गया था आपके ऊपर, आपको मैं बता दूं, आप लोगों के ऊपर कल नाइट में भी स्पेल वर्क हुआ है। और आप मुझे बताना 12 बजे के बाद, 2 बजे के बीच, 12 से 2 बजे के बीच आपकी आंख ज़रूर खुली होगी। और कल रात से ही आज पूरा दिन आपको ऐसा ही लगा होगा जैसे कि कुछ भारीपन है। मतलब आपका ना पूजा में, ना घर के किसी काम में, किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा, आपको ना बहुत बोझिल बोझिल सा लग रहा है। इवन आपका ना मन का किसी कार्य के लिए भी नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है पड़ा रहे, बस चुपचाप पड़ा रहे, ऐसा ऐसा हो रहा है। इसलिए माँ ने रौद्र रूप धरा है, क्योंकि एक सात्विक, एक अच्छे इंसान को कोई परेशान करता है और वो अपनी सुरक्षा करने में ना कहीं थोड़ा असमर्थ है, तो माँ क्या करती है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं एक माँ के, और एक बच्चा थोड़ा सा डेविल प्रवृत्ति का है और एक बच्चा बड़ा सीधा साधा सा है, भोला भाला सा। और वो जो डेविल प्रवृत्ति का इंसान बच्चा है, वो उसको ना, जो सिंपल है, बहुत सादा सा है, उसको, बच्चे को बहुत हार्म करता रहता है। तो माँ क्या करती है, माँ उस डेविल प्रवृत्ति के बच्चे को पिटाई कर देती है, उसको पनिश कर देती है। तो इस वक्त माँ ने वो रौद्र रूप आपकी सेफ्टी के लिए रख लिया है। क्योंकि देखो, कोई भी जो रूप होता है ना, एक रूप में ऐसी कोई भी, मतलब अगर एक रूप है, मान लीजिए माता पार्वती का रूप है, तो वो किसी डेविल एनर्जी का अंत नहीं कर सकती, क्योंकि वो सौम्य रूप है, माता का ममता वाला रूप है। अगर माँ का ममता वाला रूप उस डेविल एनर्जी का को नाश नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए क्या करती है माँ, माँ भद्रकालिका, माँ प्रचंड कालिका, आद्या कालिका, मतलब इस तरह के रौद्र रूप लेती हैं। जब आपको माँ भवानी का, माँ दुर्गा का, ये शक्ति के रूप हैं, जो शक्ति का रूप लेती हैं, तब वो
उस प्रवृत्ति के लोगों को, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका अंत करती हैं। तो यहाँ माँ ने जो रौद्र रूप लिया, माँ काली का रूप लिया, महाकाली का, तो वो रूप आप लोगों की सुरक्षा के लिए लिया। आप मुझे ज़रूर कंफर्म करना कि आपकी आज जो एनर्जी है, कल नाइट से 12 बजे के बाद से आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल मेरे अंदर ना एनर्जी नहीं है, मतलब ना हंसने का दिल कर रहा है, ना किसी से बात करने का दिल है, ना कोई काम करने का दिल कर रहा है, ना ही पूजा करने का, मतलब अपने आप में ना एकदम बोझिल बोझिल सा लग रहा है, सैड सैड सा। इवन आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा जैसे रोने का मन कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है, इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया, कल नाइट में भी किया है आपके ऊपर, और बहुत बड़ा स्पेल वर्क करते हैं आप, मतलब एक प्लानिंग के साथ, प्री प्लान करके ये चीज़ें हो रही हैं आपके ऊपर। तो इसलिए ये टावर मोमेंट आया है कि माता रानी अब कह रही हैं बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। मैंने अपने जितना मैंने टाइम देना था ना सुधरने को, जो भी नेगेटिविटी एनर्जी हैं उनको, जो करने वाले हैं उनको, आपके शत्रुओं को बहुत टाइम दे लिया कि तुम सुधर जाओ, लेकिन वो बिल्कुल सुधरे नहीं। उन्होंने अपने उस जो कुकर्म है ना उनको छोड़ा नहीं, उन्होंने आपको परेशान करते रहना, कल भी कर दिया, कल भी उन आपके ऊपर कल नाइट में भी स्पेल वर्क किया गया। तो माँ ने बोला कि बस अब बहुत हो गया। अब माँ अपने रौद्र रूप में आ गई हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपके सामने खड़ी हो गई हैं, अपनी खड़ग, अपनी तलवार लेके, अपना त्रिशूल लेके, कि अब मैं अपने बच्चों की रक्षा करूँगी, मैं देखती हूँ कि कौन अब क्या करेगा। जब माँ का ये रूप होता है ना, माँ बगुलामुखी, माँ भद्रकाली, माँ महाकाली, तो ये जो शक्ति रूप है ना, इनके सामने ना किसी भी तांत्रिक की, किसी और कोई शक्ति, कोई नेगेटिविटी इनके सामने कोई काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये खुद शक्ति का पूरा भंडार है। वो एक शक्ति है और वो भंडार है, तो उनके सामने नहीं कुछ भी चल सकता। तो यहाँ माँ टावर फॉल यही बता रही है कि जो नेगेटिविटी उसको मैं ख़त्म करूँगी, मैं न्याय करूँगी। मतलब उन्होंने ना उस न्याय प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया है। तो आपके साथ ना यहाँ न्याय हो रहा है। वो आपके सामने खड़ी हैं और वो ये बोल रही हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, वो ये बोल रही हैं कि अब मैं देखती हूँ, अब मैं देखती हूँ। मतलब माता रानी ने तलवार लेके खड़ी हो गई थी, रेडी हो गई हैं कि अब मैं देखती हूँ कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी शक्ति है जो मेरे बच्चों को हार्म करती है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे भेद के और मेरे बच्चों को टच करती है। मैं देखूँ कि मेरे बच्चों को कौन, मतलब वो पूरे प्रोटेक्शन, आपके प्रोटेक्शन में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने वो रौद्र रूप आपके लिए लिया है कि मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूँगी। मैं देखती हूँ कि कौन ऐसा है इंसान जो मेरे बच्चों को परेशान करे, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई, ऐसा कौन है जिसको अब ये किसी की खैर नहीं। माता रानी ने रौद्र रूप ले लिया, आपके शत्रुओं के अब कोई खैर नहीं। आपके रिश्तों पे जो स्पेल वर्क किया, माता रानी ने कहा कि अब मैं आपके रिश्तों को ये वरदान देती हूँ, आपके रिश्तों को कोई भी नेगेटिविटी आपके रिश्तों को छू नहीं सकेगी, आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं हो पाएगी, दूर से ही उसको माता रानी ख़त्म कर देंगी पूरी तरह से, वो आपकी तरफ नज़र उठा के नहीं देंगी। ये माता रानी ने इसलिए आपके ऊपर रौद्र रूप लिया, आपके लिए लिया है। क्वीन ऑफ वैंड्स यही बोलता है कि माता रानी अपनी शक्तियों से ना उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी, जला देगी, ख़त्म कर देगी। उनके नेत्रों से ना ज्वाला, मुझे नेत्रों से ज्वाला दिखाई दे रही है निकलती हुई, मतलब इतना क्रोधित है माँ कि उनके नेत्रों से, उनके आँखों से ज्वाला दिखाई दे रही है निकलती हुई, कि उसमें वो नेगेटिविटी है ना पूरी तरह जल के भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। और आपके लिए ना वो ये कह रही हैं कि आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में मैं किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आने दूँगी, आपके रिश्तों को मैं प्रोटेक्ट करूँगी, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करूँगी, आपको प्रोटेक्ट करूँगी। आपके प्यार में ना और प्योरिटी बढ़ रही है। माता रानी की ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपका जो रिश्ता है ना उसको कोई हार्म नहीं होगा। आपके जो लाइफ है, आपके जो रिश्ते हैं, आपकी जो फैमिली है, आपका परिवार, आपका करियर, मतलब किसी चीज़ में आपको कोई हार्म नहीं होने दूंगी। मैं खड़ी हूँ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। न्याय को मैंने अपने हाथ में ले लिया, मैं न्याय करूँगी, मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूँगी, मैं डेविल एनर्जी का अंत करूँगी, नाश करूँगी, उन्हें मैं सुधारूँगी। तुम बस अपने परिवार को संभालो, तुम अपने काम करो, बाकी का मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आपके रिश्तों को, आपकी लाइफ को, आपके करियर को, हर चीज़ को माँ ने ब्लेसिंग्स कर दिया कि तुम निश्चिंत हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ,
अब मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूँगी, अब मैं देखूँगी कौन सी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को टच कर पाती है। तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए माँ की कि अब आपके ना रिश्ते पे कोई आँच नहीं आएगी, अब आपके लाइफ में, आपके करियर में किसी भी तरह से कोई आँच नहीं आएगी। माँ आ गई हैं आपके पास। माँ आपके लिए ना बहुत करुणामयी है। माँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि भाग्य का चक्र बदल गया, आपका चेंज हो गया, आपका भाग्य का चक्र घूम गया है। जितनी नेगेटिविटी थी, जितना नेगेटिव जितना पैटर्न चल रहा था, टॉक्सिक रिलेशन थे या फिर टॉक्सिक सिचुएशन थी, जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी ना, अब आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। माँ उन्हें ख़त्म कर देगी। अगर टॉक्सिक रिलेशन में थे आप, तो वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर टॉक्सिक सिचुएशन थी, तो वो टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब है, जो भी आपकी लाइफ में ना परेशान कर रही थी आपको चीज़ें, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई आपके शत्रु हो सकते हैं, कोई कार्य क्षेत्र पे आपके डेविल एनर्जी हो सकते हैं, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, जो आपको खुश नहीं होने दे, जो आपकी खुशियों पे ग्रहण लगा रही थी, उन सब चीज़ों को माँ अब ख़त्म कर देगी। और आपकी ज़िंदगी का चक्र जो है वो घूम चुका है, और अब आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अबंडेंस आएगी, बहुत सारा प्यार माँ की ब्लेसिंग्स के साथ। ये माता रानी रौद्र रूप आपके लिए इसलिए है। टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है कि माता रानी ना आपके ऊपर पूरी तरह से ब्लेस्ड है, मतलब पूरी तरह से माता रानी आपके साथ है। अपनी जो इमोशंस है ना, वो माता रानी की जो ममतामयी इमोशन, वो सब आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो अपने जो रौद्र रूप लिया है ना, उससे भी वो अपने इमोशंस को ना आपके ऊपर बरसा रही है, अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में, अपने प्रोटेक्शन के रूप में, कि मैं हूँ, आपको जस्टिस दे रही हैं। वो उनकी ब्लेसिंग्स है, वो उनकी इमोशंस है आपके लिए, कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना वो सब दूंगी जो चीज़ें तुम्हारे से छीनी गई, या फिर तुम्हारे से किसी ने ले ली, या फिर किसी तरह से आपने खो दिया उन चीज़ों को। वो सब जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारे लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो तुम्हें मैं वापस दूंगी, बढ़ा के वापस दूंगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी से ना प्यार चला गया था, तो वो, या तो अगर सच्चा प्यार हुआ तो वो लौट के आएगा, नहीं तो वो टॉक्सिक रिलेशन था तो वो ख़त्म हो जाएगा, और आपको एक नया रिलेशन मिलेगा जो ब्लेस्ड होगा, माता रानी की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड होगा। उस रिश्ते के ऊपर माता रानी की पूरी कृपा होगी। आपकी ज़िंदगी का, आपके रिश्तों का एक नया आगाज़ शुरू होने वाला है, नया रिश्ता, नया दौर शुरू होने वाला है, जिसमें इमोशंस भी होंगे, सच्चाई भी होगी, बिल्कुल ट्रूथ, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसे होते हैं, कोई हिडन वो नहीं होंगे राज, पूरी अबंडेंस होगी। मतलब कि आपकी लाइफ में ना किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली आगे आने वाले टाइम में। अगर आपको ये लगता है कि आपको ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई, तो प्लीज़ इसको 10-10 करके ज़रूर, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आया, 10-10 करके इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपको ना माता रानी ये बोल रही है कि जिस पोजीशन में, डेड पोजीशन में आप थे, अब उसी पोजीशन में, जिस स्टक्ड पोजीशन में आप थे ना, अब उसी पोजीशन में आपके शत्रु दिखाई देंगे। अब वो रोएंगे, अब वो जो आपके साथ किया है ना उन्होंने, वो उनको डबल होके 10 टाइम मल्टीप्लाई होके वो उनको मिलेगा। तो सोचिए आपको कितना पेन हुआ, अब उनको वो रिटर्न में 10 टाइम मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ये माता रानी बोल रही हैं। माता रानी बोल रही, जितना तुम्हें उन्होंने रुलाया ना, उससे कहीं ज़्यादा वो रोएंगे। जितना तुम्हें उन्होंने पेन दिया ना, उससे कहीं ज़्यादा पेन देंगे आपको ना। यहाँ पे ये भी माता रानी बोल रही है कि जिन्होंने आपको मारने की कोशिश की, जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको ना अपने एक प्यार को पाने के लिए इतना स्ट्रगल करवा दिया, इतना, मतलब एक सोलमेट होते हुए आप लोग मिल नहीं पाए, तो वो जो पेन, हार्ट ब्रेकिंग का पेन, रिश्तों में धोखे का पेन, वो जो मिला है ना, ये सब डेविल एनर्जी की वजह से मिला है। ये जो सब कार्मिक पैटर्न था ना, ये सब चीज़ें उन्होंने स्पेल वर्क की, मुझे स्पेल वर्क बहुत ज़्यादा, एक आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आप देखिएगा, आज आपकी पूरी ऊर्जा नेगेटिव हो रही होगी, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा आज, जबकि माता रानी का पहला दिन है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि माता रानी ने रौद्र रूप लिया है। जब माँ
एक बच्चे को मान लीजिए 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है और माँ एक उग्र प्रवृत्ति वाले बच्चे को पिटाई कर रही है, तो जो सौम्य नेचर वाला बच्चा होगा ना, वो भी सहम सा जाएगा, वो भी साइड में चुपचाप खड़ा हो जाएगा, वो हरकतें नहीं करेगा, वो चुपचाप खड़ा हो जाएगा सहम के। तो आज आपकी वही पोजीशन है, जो ये पोजीशन हमें फील हो रही है ना कि भाई आपको, कि भाई आज हमारा बॉडी साथ नहीं दे रही है, बहुत लेज़ी, बहुत मतलब वीक, बहुत रोने वाला वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके सामने माता का रौद्र रूप आया है। माता आपके लिए, आप माँ ने आपके लिए रौद्र रूप को धारण किया, इसलिए आप भी थोड़ा सहम गए हो उस रौद्र रूप को देख के। तो यहाँ माता रानी यही कह रही है, घबराओ मत, जो इतना तुम्हें पेन मिला है ना, तुम्हारे साथ न्याय होगा। मैंने आपको बोला था ना कि डेविल एनर्जी, मतलब आपके ऊपर स्पेल वर्क किया नाइट में, ये कंफर्म भी हो गया। तो डेविल बहुत बड़ा स्पेल वर्क कल भी किया गया आपके ऊपर, और आपकी ना पूरी एनर्जी को चूस लिया गया। जैसे कहते हैं ना कोई जोंक लग जाती है और वो पूरे खून को चूस लेती है, तो उस तरह से आपकी एनर्जी को चूस लिया गया है। जितनी भी आपने अपनी कहते हैं ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके जितनी आपने एनर्जी को गेन किया था ना, आपकी एनर्जी पूरी लॉस होने लग गई। 80% आपकी एनर्जी को उन्होंने ख़त्म कर दिया स्पेल वर्क के। कल रात को ही आपके पर स्पेल वर्क किया है, और बहुत बड़ा स्पेल वर्क किया है। इतना बड़ा स्पेल वर्क कि पूरी आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। आप मुझे कंफर्म ज़रूर करना इस चीज़ के लिए 10-10 करके कि आपको आज ये फील हो रहा है या नहीं, कल रात 12 बजे से। अब माँ आ गई है, तो अब उन आपको प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि जो, और माँ ने यहाँ पे ये भी बोला है कि जिन लोगों ने ना आपके साथ, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, आपको हार्म किया है, उन लोगों के ऊपर उससे कहीं ज़्यादा वो रिटर्न होके जाएगी। माँ ने रिटर्न तो कर ही दिया है, आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किया था वो रिटर्न तो कर दिया है, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाती, आप यहाँ पे होते ही नहीं। जितना बड़ा स्पेल वर्क किया था वो आपको मारने के लिए मारण क्रिया थी। तो माँ ये यहाँ पे कह रही है कि माँ ने उनको, आपको प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए आपकी सिर्फ एनर्जी में थोड़ा डाउन हुआ है, अदरवाइज आप नहीं होते। माँ ने आपकी सुरक्षा की है, उस एनर्जी को रिटर्न कर दिया, उस ब्लैक एनर्जी को। तो अब आने वाले टाइम में आप देखिएगा, आपके जो शत्रु होंगे, आपके शत्रु जो हैं वो महिला, और 2 महिला और 1 पुरुष मेरे को दिखाई दे रहा है। तो आप देखिएगा, आपको बहुत जल्दी इन्हीं नवरात्रों में ही आपको न्यूज़ मिलने वाली है कि वो या तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, या फिर उनके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। या तो एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी एकदम से हो सकती है, या फिर उनके साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिससे वो बहुत रोएंगे, बहुत पेन होगा उनको। आपको पता चल जाएगा, ये आपके लिए कंफर्मेशन होगी। तो यहाँ पे आपकी ना एनर्जी को, अब माता रानी क्या कहना चाहती हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि बच्चे आप रो मत, आप परेशान मत हो, जो आपकी एनर्जी लॉस हुई है वो आपको रिकॉल हो जाएगी, उससे डबल एनर्जी मिल जाएगी। सभी डिवाइन एनर्जीज जो है ना आपको एनर्जी देंगी, वो अपनी एनर्जी देंगे आपको, और आप ना परेशान मत हो, इस सैड मोड में मत रहो, उठो और अपने काम पे लग जाओ। माता रानी तुम्हारे साथ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि परेशान मत हो, ज़्यादा मत सोचो, दुखी मत हो, इस दुख से निकलने का टाइम आ चुका है। अब ये दुख तुम्हारे शत्रुओं को होगा, इस पोजीशन में तुम्हारे शत्रु होंगे, तुम्हारे शत्रु रोएंगे, तुम नहीं। तुम खुश हो जाओ, माँ आ गई है। माता रानी यहाँ ये कह रही है कि तुम्हारे शत्रु रोएंगे, अब तुम्हारा टाइम नहीं है रोने का, तुम खुश रहो, तुम खुश हो जाओ, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें फेम मिलेगा, तुम्हें वो सब चीज़ें मिलेगी जो तुमने खोई। लेकिन ये पोजीशन तुम्हारे शत्रुओं को होने वाली है। तो माता रानी का ना जो विकराल रूप है ना, वो बहुत विकराल है। मतलब ज्वाला निकल रही है उनकी आँखों से, और वो शत्रुओं के लिए है, शत्रुओं पे अब वार होने वाला है। वो जो कटार है ना, वो माँ की जो खड़ग है, वो शत्रुओं पे चलने वाली है। एक एक का गला काट देंगी, एक एक का नुकसान होगा, एक एक को सज़ा मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा। तो माँ इस रूप में ना अब आपके शत्रु दिखेंगे, ये बोल रही है।
आने वाले टाइम में आपके जीवन में कोई यात्रा आ सकती है। आप इसी नवरात्रे में आप किसी मंदिर में जा सकते हो, और वो जो यात्रा होगी ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और मुझे लगता है कि ऐसे मंदिर में जाओगे जहाँ कुंड पानी पानी होगा कुछ, तो यहाँ पे माता रानी ये भी बोल रही कि अगर वहाँ पानी का स्रोत है तो आपको वहाँ पे ज़रूर स्नान करना है। उस जल स्रोत में आपको ज़रूर स्नान करना है, जिससे कि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है ना, जो स्पेल वर्क है, वो सब कट जाए। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस भी ये दी जा रही है कि इस नवरात्रे में आपको किसी भी ऐसे मंदिर में या तीर्थ स्थान पर यात्रा करनी चाहिए जहाँ पे जल स्रोत हो, और वहाँ आप उस जल स्रोत में, कोई कुंड हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, तो आपको जो मंदिर परिसर के उसमें हो, जैसे मंदिर के सामने से नदी बह रही है, मंदिर के पास से नदी बह रही है, तो नदी हो गई। अगर मंदिर के अंदर कोई कुंड है तो उस कुंड में, तो आपको उस कुंड में स्नान करना है, जिससे ना आपके जो नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी, और पॉजिटिविटी की जो एनर्जी है वो आपके अंदर फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पे नदी में स्नान, एक यात्रा और एक नदी या फिर किसी भी जल स्रोत में जो मंदिर में है, मंदिर से कनेक्टेड है, तो उसमें आपको स्नान करना है, ये बोला जा रहा है। ये जो यात्रा होगी ये आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल होगी। इस यात्रा के बाद आपका ना बोझ बहुत हल्का हो जाएगा। एक 10 ऑफ वांड्स ये बोलता है कि अब तक, माता रानी ये बोल रही अब तक तुमने बहुत भार उठा के चल लिया, तुम बहुत दुखी हो गए, तुम बहुत थक गए हो, अब छोड़ दो इस भार को, अब तुम इस भार को यहीं छोड़ दो, अब तुम कुछ मत करो, इसको यहीं गिरा दो, ख़त्म कर दो, यहीं पे फेंक दो। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे जो भी परेशानी है उसको मैं हल करूँगी, बस मेरे मार्गदर्शन में तुम स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। अगर मैं नहीं आई थी तब तक तुम्हारे ऊपर ये बोझ था, यहाँ पे ना मुझे ये नेगेटिविटी का बोझ लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं लग रहा है, नेगेटिविटी का। तो नेगेटिविटी का बोझ अब आपके ऊपर से माता रानी ने ले लिया, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है, उन्होंने अपनी खड़ग उठा लिया है। तो यहाँ माता रानी आपको ये बोल रही हैं कि आप इस बोझ को, जो भी नेगेटिविटी का है या जो भी लॉस का है या जो भी आपका लॉस हुआ है, कोई कॉस्मिक रिलेशन का, किसी भी चीज़ का ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, उसे छोड़ दो, ख़त्म कर दो, यहीं छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी, बस तुम रिलैक्स हो जाओ, पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल बिना टेंशन के रहो। यहाँ पे माता रानी ये कह रही। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी कि इस नवरात्रे में माता रानी आपको और क्या दे रही हैं, प्रोटेक्शन के अलावा माता रानी आपको और क्या दे रही है। एक कार्ड लूँगी मैं सिर्फ। हे माता रानी, आप हमारे डिवाइन व्यूअर्स को आखिर इस नवरात्रे में आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो माता रानी, आखिर उनकी लाइफ में आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो। प्लीज़ 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 माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ माँ मेरे डिवाइन व्यूअर्स के लिए आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो इस नवरात्रे में। प्लीज़ माँ, प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या ब्लेसिंग्स और हैं आपकी। ओके, माता रानी ने बोला है 3 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके ऊपर माता रानी की इतनी कृपा होने वाली है आगे आने वाले टाइम में कि आप ना किसी भी चीज़ के लिए, आपका ना कोई भी काम जो रुके पड़े थे ना वो चल जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, वो रनिंग में आ जाएंगे। आपका कोई भी काम अटका हुआ है किसी भी वजह से, पैसे की वजह से या किसी भी वजह से, और कोई सरकारी काम है तो वो भी रनिंग में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपके ऊपर माता रानी की इतनी मेहरबानी है, इतनी मेहर है कि आपको जो आपने खोया है, जो आपका लॉस हुआ है, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था पैसा और अगर वो वापस नहीं आया तो आपको ये पैसा 3 से 4 मंथ में रिटर्न मिल सकता है। आपको ये पैसा रिटर्न मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपने किसी को उधार दिया था तो वो पैसा, या फिर आपने कहीं ऐसा इन्वेस्ट किया था जिसका आपको ये लगता था कि रिटर्न आएगा बट वो लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होगा कि अब वो पैसा आपको मिलने वाला है।
माता रानी की ये ब्लेसिंग्स है कि आपके पास इतना धन होगा कि आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करोगे। यहाँ पे आपको हेल्प भी मिलती हुई दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा पर्सन, सरकारी हो सकता है, कोई भी ऐसा बड़ा अधिकारी आपकी हेल्प करेगा जिससे आपके ना जो इन्वेस्टेड किए हुए पैसे थे वो सब चीज़ें आपको रिटर्न दिलवाएगा। किसी की हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है। तो ये थी माता रानी की ब्लेसिंग्स, और उम्मीद करती हूँ ये कि आज की जो रीडिंग है उससे बहुत आपको हेल्प मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी। जो अभी तक आपके साथ नेगेटिव मॉर्निंग से हो रहा था, नेगेटिव फील हो रहा था, मे बी कि अब वो इस रीडिंग को सुनते सुनते बहुत पॉजिटिविटी में बदल गया होगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगी होगी आपके अंदर, और आपको ना लग रहा होगा कि हाँ आपको बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है जिसकी सुबह से, कल रात से कमी थी ना, वो आ रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। और जब आप लोग ना हमें ये चीज़ें मैसेज करके आप एनर्जी को क्लेम करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, हमें ना मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ना और अच्छे से टॉपिक लाएं और अच्छे आपके क्वेश्चंस, आपके प्रोटेक्ट, मतलब जो भी डिवाइन हमारे को चैनल करता है मैसेज, हम उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी करते हैं, तो आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिले, पॉजिटिविटी मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई होगी और इसमें आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज होगा, तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। और बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होंगे जिनको ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि माता हर किसी के लिए नहीं खड़ी होती ना। माँ का जो रौद्र रूप है वो हर किसी के लिए नहीं खड़ा होता, उनको प्रोटेक्शन में माँ का रूप वो नहीं मिलता। जो बहुत ज़्यादा प्योर सोल होते हैं ना, जिनको माँ का लगता है कि हाँ मुझे इनको सेफ रखना है, ये आगे आने वाले टाइम में प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, इस धरा के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए आप ना बहुत ही प्योर सोल हो। और साथ में ना आप एक ऐसी एनर्जी हो जो इस धरती पे ना जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ का जो सर्कल होने वाला है ना, जो कार्यक्रम होने वाला है, जो युद्ध होने वाला है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में, उसमें ना कहीं आप लोग एक दर्शक, एक क्या कह सकते हो, आई विटनेस बनने वाले हो। जैसे कि अभी कितने डिजास्टर हुए जिनका आप आई विटनेस हो, कहीं पे फ्लड आया, कहीं पे अर्थक्वेक आया, तो ये इन सब चीज़ों के आप आई विटनेस हो। ये सब चीज़ें ना हर किसी के लिए नहीं है। ये भी जो माता का ये रूप है, उग्र रूप, जो प्रोटेक्टेड रूप है ना, वो हर किसी के लिए नहीं है। ये उन्हीं प्योर सोल्स के लिए है जो बहुत ज़्यादा डिवाइन है। आप बेशक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो, उससे कोई मैटर नहीं होता, बट आपकी जो सोल है ना वो बहुत प्योर है। वो सोल के लिए माँ खड़ी हैं प्रोटेक्टेड होके, उसके लिए, उस सोल के लिए, उस प्योर सोल के लिए माँ ने रौद्र रूप लिया है। तो जो हमारी ये फैमिली है ना, इसमें सभी जो सोल है ना, हमारी फैमिली मेम्बर्स जितने भी प्योर सोल हैं वो सारे, इसलिए माँ का ये रौद्र रूप आप लोगों के लिए खड़ा है। बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली, सुपर भाग्यशाली जो लोग हैं ना, वो उनको ये रीडिंग मिलेगी। तो अपने को कहते हैं ना, उस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप माँ के उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ अपने आप को, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वही कनेक्ट कर पाते हैं अच्छे से। और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पॉजिटिविटी मिली होगी इस रीडिंग से। और ये जो रीडिंग है ना वो टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है, तो इसलिए ना जितने मैसेज आपके साथ कनेक्ट होते हैं उन्हें क्लेम कीजिए, बाकी का दूसरों को शेयर कर दीजिए। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी नेगेटिविटी फील हो रही है, जिनको भी अनहाइजीन, मतलब एक घुटन सी फील हो रही है ना, तो उन लोगों तक ये रीडिंग पहुंचे, ताकि उनको भी पॉजिटिव एनर्जी मिले जिस तरह से आपको मिली है। उन्हें भी माता रानी की वो पॉजिटिविटी मिले, उन्हें भी ये पता चले कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ माता रानी खुद हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं उनके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी मेरी तरह एक माध्यम बन पाओ माता रानी का मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपको अगर ये वीडियो मिली है तो आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय माता दी।